जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज की वीडियो जो है मेरी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में जो है वो मुनाफा नहीं है, डेयरी फार्मिंग मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। तो उन लोगों को जो है वो हमारा चैलेंज है कि हमारे साथ बैठें, हम आपको जो है वो प्रूफ के साथ बताएंगे कि डेयरी फार्मिंग जैसा जो है वो कोई काम नहीं है, इसमें कितना मुनाफा है। अभी जो है वो मैं 3 से 4 मिनट की जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा, ये थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों को जो है इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि वाकई जो है आज के दौर में, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि डेयरी फार्मिंग जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मैं जो है वो सबूत के साथ, प्रूफ के साथ जो है वो आप लोगों से जो है वो बात करूंगा। तो इसलिए जो है वो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 मिनट में जो है वो सारी जो डिटेल है, जो मतलब एक समरी है, खुलासा है एक, वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए कि डेयरी फार्मिंग जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार है। और जो लोग जो है वो ये बातें करते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, आप जो है अगर इसमें आएंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग जो है इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और हाँ, अगर किसी को इस तरह का मसला मसाइल पेश आए तो वो हमसे रब्ता करें, उसका हल भी हम जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप देखें वनडे के एतबार से डेयरी में चीज़ क्या है। डेयरी में आपकी जो है वो इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट क्या है। इनपुट्स यानी कि आपका जो मेजर खर्चा होता है वो फीडिंग का होता है, उसमें आपके पास साइलेज आ जाता है और वंडा जो कंसनट्रेट होता है वो चीज़ें आ जाती हैं। आउटपुट क्या है, मेजर जो आउटपुट है आप लोगों के पास वो आपका दूध है। दूध है, उसको आपने सेल करना होता है। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले वनडे की। ठीक है, अभी आप देखें आज से 4-5 मंथ पहले और आज आज की जो डेट है 20 दिसंबर है, इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स के रेट रेट क्या हैं। आज से 5 मंथ पहले जो है, 4 मंथ पहले जो मक्की का रेट था, मक्की के दाने का जो रेट था वो 3,000 से लेकर 3300-3400 रुपये तक था पर मन। और आज की अगर बात करें तो आज जो है मक्की के दाने का जो रेट है वो 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 से ऊपर रेट नहीं है मक्की के दाने का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 70% जो है वो रेट कम हुआ है मक्की के दाने का। और किसी भी वनडे में जो है, किसी भी डेयरी में जो है वो सबसे ज़्यादा फीड में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो मक्की का दाना है। इसके बाद आप अगर बात कर लें शीरे की, मोलेसेस की, तो उसका रेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। इसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत ही मकदार में खल बिनोला इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपको पता है कि वो उसका रेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। इसके साथ साथ जो कैनोला मील या सरसों की खल है, उसका रेट भी जो है वो इस दफ़ा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। वो 4600-4700 रुपये पर मन रही है सरसों की खल। और कैनोला मील की बात कर लें तो वो 165 से 175 के आसपास रही है पर केजी। ठीक है, तो इस एतबार से जो वनडे के रेट हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इंग्रेडिएंट्स के जो रेट हैं वो कितने कम हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़, साइलेज की। तो आज से 4-5 मंथ पहले जो साइलेज आप तैयार करते थे, आपको जो एकड़ मिलती थी, मतलब साइलेज की फसल एकड़ मिलती थी, वो आपको मिलती थी 2 लाख के आसपास। ठीक है, लेकिन आज से जो 10-15 दिन पहले या मंथ पहले जो साइलेज बना है, ठीक है, वो आपको जो है वो एकड़ जो है वो आसानी के साथ जो है वो 1.25 लाख, 1,30,000 में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो साइलेज का रेट भी जो है वो पिछले कुछ 4-5 मंथ के मुकाबले में जो है वो 50% से, मतलब राउंड अबाउट जो है वो 40-50% जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि लोग जो है वो अब ज़्यादा प्रॉफिट की खातर जो है वो अभी भी शायद 18-20 रुपये पर केजी साइलेज जो है वो बेल वाला सेल कर रहे हों। लेकिन मैं आपको जो दड़ का साइलेज होता है उसकी बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो आप देखें इनपुट्स की जो वैल्यू है वो कितनी कम हुई है। इसके बाद आप अपना पॉइंट रखेंगे कि डॉक्टर साहब दूध की पैदावार, दूध की जो कीमत है वो भी कम हुई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दूध का जो रेट कम हुआ है वो सिर्फ 5 से 7 रुपये, मतलब कह लें कि कुछ इलाकों में जो है 5 रुपये कम हुआ है, कुछ में 7 रुपये कम हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं आई, वो बहुत थोड़ा जो है वो रेट कम हुआ है। ठीक है, तो इस एतबार से अपना अपना आप सब जो फार्मर हैं वो हिसाब लगाएं कि आपको जो है वो आज से 3-4 मंथ पहले जो पर लीटर कॉस्ट पड़ती थी, आज वो कितने रुपए में पड़ रही है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, वो क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं टच कर देता हूँ। होता ऐसा है कि उनको मैनेजमेंट जो है वो नहीं आती। ठीक है ना, उनको अपना फार्म चलाना नहीं आता, उनको मैनेजमेंट नहीं आती। उनके पास सालों साल जो है ऐसे एनिमल खड़े रहते हैं
जो ड्राई होते हैं, जो ना तो प्रेग्नेंट होते हैं और ना ही दूध दे रहे होते हैं, तो वो जो है वो सिर्फ खाई जाते हैं। डेली पे जो है उन पे 1000 रुपया खर्चा आता है। आपने फार्म पे ऐसे जानवर रखने हैं जिन पे आप 1000 रुपया खर्चा करेंगे, वो आपको 2 से 3 हज़ार रुपया जो है वो डेली प्रॉफिट देंगे। ठीक है, आपने ऐसे जानवर नहीं रखने कि आप जो है वो उनको रोज़ाना वैसे ही खिलाई जाएँ, साइलेज तूड़ी वंडा खिलाई जाएँ, मोटे होते जाएँ वो, ठीक है, और आपको ना दूध दे रहे हों और आप उनको गले से लगा के रखें कि ये हमारे फार्म की जो है शान है। आपको जो है इन चीज़ों पर वर्किंग करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आज के दौर में जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की मैं बात कर रहा हूं, वंडा जो है, म्यारी वंडा जो है वो बहुत ही सस्ता बन सकता है। ठीक है ना, खासकर जो हमारा लोकल फार्मर है उसके लिए जो है 2600, 2700, 2800 में जो है वो एक बहुत ही वनडे का जो है प्रॉपर फार्मूला जो है वो बन सकता है, जिससे उनके दूध, जानवरों के दूध की पैदावार भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो है वो उनके जानवरों की हेल्थ भी बेहतर होगी और ब्रीडिंग के मसले भी नहीं आएंगे। तो अगर आप लोगों को इस जैसा कोई भी इशू है फीडिंग के हवाले से, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम जो है वो आपको फीड फार्मुलेशन करके देंगे। और भी अगर आपको डेयरी से मतलब कोई भी इशू है, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है हम आपको जो है मुकम्मल गाइड करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो डेयरी को जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार बनाएंगे। और यकीन माने आप कि डेयरी में जो है वाकया ही प्रॉफिट है। हमारा जो है वो एक ज़ाती सेटअप भी है क्रॉस ब्रेड एनिमल्स का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास थोड़े से जानवर हैं, 30 के आसपास जानवर हैं। ठीक है, सारे मतलब काफ, हीफर्स और मिल्किंग एनिमल मिला के। तो हम जो है वहाँ से जो है वो मंथली 1.5 से जो है वो 2 लाख जो है वो रुपया जो है वो अर्न कर रहे हैं। वो भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे किसी दिन कि किस तरह कर रहे हैं। वो भी अपने फार्म पर जो है वो आप वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को सारा मतलब गाइड भी करेंगे और दिखाएंगे भी हम कौन सा वनडे का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी हम जो है वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो मैनेजमेंट का तरीका है वो क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और अपने नेगेटिव पॉइंट्स जो होंगे वो भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे फार्म में जो है वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।